इस साल के जी मेंस के जनवरी सेशन में फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट्स टॉपिक से आया हुआ ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं अपलोड कर दे रहा हूं, तो इसे तुम खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। तुमसे ये सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो मैंने आगे इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया है, वो तुम देख सकते हो। क्वेश्चन में दे रखा है कि दो चार्ज पार्टिकल, एक -4 माइक्रोकूलम जो कि -900 की पोजीशन पे रखा हुआ है, और दूसरा +4 माइक्रोकूलम वो 900 की पोजीशन पे रखा हुआ है, और ये दोनों चार्ज एक डायपोल सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं। अब मैं इस डायपोल सिस्टम की लेंथ निकाल लेता हूं। लेंथ होगा दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, मतलब दोनों की पोजीशन का डिफरेंस, मतलब 9 + 9 = 18 सेंटीमीटर। अब मैं इस डायपोल सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकाल सकता हूं, जो कि होता है इंडिविजुअल चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डायपोल। इंडिविजुअल चार्ज दे रखा है 4 × 10⁻⁻6 कूलम, और एल हो जाएगा हमारा 18 × 10⁻2 मीटर। तो अब इसे अगर सॉल्व कर लें तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा 72 × 10⁻8 कूलम मीटर। अब ये डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जिसकी स्ट्रेंथ 10⁴ न्यूटन पर कूलम है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से डायपोल को 180 डिग्री रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसे वर्क इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा, जहां P डायपोल का डायपोल मोमेंट है, और थीटा जो है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है, तो उस केस में डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -PE cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू क्योंकि 1 होती है, इसलिए इसका आंसर आएगा -PE। अब अगर डायपोल सिस्टम को 180 डिग्री रोटेट कर दें तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -PE cos 180 डिग्री। क्योंकि cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +PE। अब रोटेशन में जो वर्क डन होगा उसकी वजह से सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, इसलिए वर्क डन जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 2PE। तो वर्क डन 2PE के इक्वल होगा। तो P और E की वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर दो तो वर्क डन आ जाएगा 144 × 10⁻⁻4 जूल। तो इसे मैं 14.4 × 10⁻³ जूल भी लिख सकता हूं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है।